Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among the given diseases, which of the following are related to stds? First one is pelvic inflammatory disease, second one is stillbirth, थर्ड वन इज इनफर्टिलिटी. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से जो ऑप्शंस हैं वो रिलेटेड है स्टीडीएस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है. ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करें तो ये जो डिजीज होती है विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या कह सकते हैं इंटरकोर्स के थ्रू आर रेफर्ड टू एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जो हो जाएगा साइफिल हो सकता है, साइफिल और कह सकते हैं साइफिल्स, एड्स हो सकता है. अब ये जो कॉम्प्लिकेशन अकर्स होती हैं ड्यूरिंग एसटीडीएस क्या क्या हो सकती हैं जब इसको अनट्रीटेड रखा जाए या इसमें ट्रीटमेंट ना मिले एट अर्ली स्टेज. तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जिसमें क्या हो सकता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है ऑफ वन और मोर of the upper reproductive organs. जैसे कि क्या हो सकते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि यूटरस हो सकता है एंड फेलोपियन ट्यूब हो सकता है. अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे हो सकता है स्टिल बर्थ के बारे में अगर हम देखें तो स्टिल बर्थ जो है एक तरह का हम मिसकैरेज ही बोल सकते हैं जो आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है. अब इसमें क्या होता है, जो बर्थ होता है और कह सकते हैं द बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, जो बच्चा होता है दैट हैज डेड, कहाँ डेड हो जाता है वुम्ब में, स्ट्रिक्टली आफ्टर हैविंग सर्वाइव थ्रू एट लीस्ट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो यहाँ पे इसे कहा जाता है स्टिल बर्थ. आगे अगर हम बात करें इसकी वजह से अबॉर्शन भी हो सकता है. उसके बाद कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है. साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनफर्टिलिटी भी जो है हो सकता है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन जो होता है कैन डेवलप एंड दैट कॉज इनफर्टिलिटी बाय मूविंग कप. वो क्या होगा, मूव करेगा कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे कि क्या हो सकता है, यूट्रस हो सकता है इसमें. तो इसलिए क्या हो सकता है, इसमें ये कॉज कर सकता है इनफर्टिलिटी. तो आइए हम ऑप्शन में चलते हैं. सबसे पहला जो दे रखा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो ये क्या हो जाएगा सही. अभी हमने देखा ये क्या कर सकता है कॉज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. दूसरा स्टिल बर्थ, ये भी सही है. तीसरा है इनफर्टिलिटी. यानी कि तीनों ऑप्शन क्या दे रखे हैं सही. पहला अगर हम ऑप्शन देखें ए ओनली वन, ये क्या हो जाता है गलत. दूसरा है
ओनली बी, ये भी क्या होगा गलत, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन सही है। सी है ओनली ए एंड सी, ये भी क्या होगा गलत। लास्ट दे रखा है ऑल ए बी सी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।